हरिपुर एक ऐसा गांव था जहां प्रकृति की गोद में यह जीवन अपनी सादगी और समृद्धि के साथ खिलखिलाता था। यह गांव पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ था, जिसके चारों ओर खेत, जंगल और एक शांत नदी बहती थी। गांव का हर घर मिट्टी और लकड़ी से बना था। घरों के आंगनों में तुलसी के पौधे लगे रहते थे और दीवारों पर पारंपरिक कलाकृतियां सजी होती थीं। हरिपुर का मुख्य आकर्षण था बरगद का पेड़। यह पेड़ गांव के बीचों बीच था और लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसमें गांव की आत्मा बसती है। गांव के लोगों का जीवन सरल था। सुबह सूरज उगने के साथ ही लोग अपने अपने कामों में जुट जाते। महिलाएं खेतों में काम करती, मवेशियों की देखभाल करती और घरों में गाने गाती। बच्चे पगडंडियों पर दौड़ते, नदी में मछलियां पकड़ते और पेड़ों पर चढ़कर आम इमली तोड़ते। गांव का हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। होली, दिवाली और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर पूरा गांव एक परिवार की तरह इकट्ठा होता। रोहन, गांव का एक 12 वर्षीय लड़का, बहुत जिज्ञासु और चंचल था। उसकी आंखों में हमेशा सपने चमकते थे। वह अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। उसका सबसे पसंदीदा समय होता था जब वह दादाजी के पास बैठकर गांव की पुरानी कहानियां सुनता। दादाजी उसे अक्सर गांव के इतिहास के बारे में बताते। रोहन, दादाजी ने एक दिन कहा, हमारा गांव बहुत पुराना है। यहाँ की मिट्टी में हमारे पूर्वजों की मेहनत और आशीर्वाद छिपा है। क्या हमारे गांव में कोई खजाना भी छिपा हो सकता है दादाजी? रोहन ने उत्साह से पूछा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हो सकता है बेटा, लेकिन असली खजाना हमारी परंपराएं और हमारा ज्ञान है। एक दिन जब बारिश हो रही थी और रोहन घर में ही बंद था, उसने खेल खेल में दादाजी की पुरानी अलमारी खोली। अलमारी के अंदर उसे एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। डायरी को खोलते ही उसने देखा कि उसमें गांव के इतिहास और एक रहस्य का उल्लेख था। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, हरिपुर के पास के जंगल में एक खजाना छिपा है। यह खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जो सच्चे दिल और साहस के साथ इसे खोजने जाएंगे। यह पढ़कर रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत यह बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त सीमा को बताई। सीमा, जो गांव के स्कूल की सबसे होशियार लड़की थी, इस रहस्य को जानने के लिए उतनी ही उत्सुक थी। रोहन, क्या हम इसे ढूंढने जाएंगे? सीमा ने पूछा। हाँ, लेकिन हमें और दोस्तों की मदद लेनी होगी, रोहन ने कहा। रोहन और सीमा ने अपने दो और दोस्तों, मोहित और गीता, को अपनी योजना में शामिल किया। चारों दोस्तों ने अगले दिन सुबह जंगल की यात्रा की तैयारी शुरू की। उन्होंने खाने के लिए रोटियां और गुड़ बांधा, पानी की एक एक बोतल रखी और एक पुराना नक्शा लिया जो उन्हें दादाजी की अलमारी में मिला था। क्या हमें अपने माता पिता को बताना चाहिए? गीता ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, वे हमें रोक देंगे, रोहन ने दृढ़ता से कहा। तो चलो, कल सुबह जल्दी निकलते हैं, सीमा ने उत्साह से कहा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही चारों बच्चे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का शुरुआती रास्ता आसान था। पगडंडियां साफ थीं और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, रास्ता संकरा और डरावना होता गया। एक जगह वे एक तेज बहाव वाली नदी के पास पहुंचे। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। अब क्या करें? मोहित ने घबरा कर पूछा। रोहन ने चारों ओर देखा और एक टूटी हुई नाव पड़ी देखी। हम इसे ठीक कर सकते हैं, उसने कहा। 3 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने नाव को तैयार किया और नदी पार की। नदी पार करते ही वे एक बूढ़े साधु से मिले। वह साधु एक पुराने पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। तुम्हारे इरादे क्या हैं बच्चों? साधु ने पूछा। रोहन ने पूरी बात बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खजाना केवल बहादुर और सच्चे दिल वालों को मिलेगा। तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम एकजुट रहोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया, साहस, धैर्य और एकता से हर मुश्किल आसान होती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक जगह एक विशाल अजगर रास्ता रोके बैठा था। सीमा ने मशाल जलाकर उसे डराया। एक और जगह वे घने जंगल में रास्ता भूल गए, लेकिन नक्शे और रोहन की सूझबूझ से वे सही रास्ते पर लौट आए।
जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक प्राचीन मंदिर देखा। मंदिर के दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जो धैर्यवान, एकजुट और सच्चे इरादों वाले होंगे, वही इस मंदिर का दरवाजा खोल सकेंगे। डायरी और साधु के मंत्र की मदद से उन्होंने पहेली सुलझाई। मंदिर के अंदर उन्हें एक बड़ा संदूक मिला। उन्होंने कांपते हाथों से उसे खोला। संदूक में सोना चांदी नहीं, बल्कि पुराने ग्रंथ, खेती की उन्नत तकनीकों के दस्तावेज और गांव की परंपराओं से जुड़े लेख थे। यह खजाना हमारे गांव की असली संपत्ति है, रोहन ने कहा। बच्चों ने यह खजाना गांव के बुजुर्गों को सौंप दिया। उन ग्रंथों की मदद से गांव के लोग खेती के नए तरीके अपनाने लगे। कुछ ही महीनों में गांव समृद्ध हो गया। बरगद के नीचे अब रोहन और उसके दोस्तों की कहानियां गूंजतीं। वे गांव के नायक बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान, परंपराओं और एकजुटता में है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।